जय नमोस्तु तत्वचनन्दयानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दुभव नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो चिन्हवरहि हरिथ तीर्थ जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान नमस्कार। श्री 24 ग्रंथराज जी। ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओविनमे ओवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संतान ब्रह्मचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य चिन्वाणी सद्गुरु श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जैन भगवान के अमृत में ज्ञान दस्ता। यह है श्री 24 ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी हमें विकलत्र पर्याय रूप में जाने से बचा रहे हैं। तरन देव का सीधा सा उपदेश है भैया कि आत्म विशुद्धि को प्रकट कर लो, ज्ञान धारा को प्रगटा लो, अर्थात सम्यक दर्शन की अनुभूति करके सच्चे संयम की भावना पालो। क्यों भैया? क्योंकि आत्म संयम की भावना भाओगे, निज कल्याण की भावना भाओगे, संसार सागर से विरक्त होने की भावना भाओगे तो ही मुक्ति का प्रसाद प्रकट होगा। और जब तक जीव आत्म कल्याण की स्वाहित की भावना नहीं भाएगा, अपने अंतर स्वभाव को पलट के नहीं देखेगा, जैनेन्द्र देव की वाणी को अनुभव से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो उसी घड़ी होना है, उस क्षण ही होना है जब जीव की दृष्टि अंतर की ओर जाए, जीव तत्व श्रद्धान प्रकट करे और तत्व श्रद्धान प्रकट करके अपने आप को इन संयोगी भाव से, इन संयोगी विकल्पों से अलग जाने। तब गुरु महाराज कह रहे हैं विकलम जानती विकलत्र पर्याय में जाओगे कब? जब इन विकल्पों में लगे रहोगे। और मुक्त कब हो जाओगे? जब इन आकुलता व्याकुलता के परिणाम को छोड़ के, राग देश की प्रवृत्ति को छोड़ के, जब अपने वीतराग स्वभाव की रुचि प्रकट करोगे, तब कल्याण होगा। और यदि ऐसे आत्मा का दर्शन नहीं है, सम्यक की भावना नहीं है, जैन भगवान के वचनों का सहकार नहीं है, तो तुम अनिष्ट व्रत, अनिष्ट तप, अनिष्ट गुण, अनिष्ट परिमा क्या कर रहे हो भैया? बहुत सारे व्रत कर रहे हो, बहुत सारे तप कर रहे हो, बहुत सारे अनेक प्रकार के गुणों में लगे हुए हो, बाहर के लौकिक गुण, इनकी चर्चा अपनी कल हो गई थी।
अनिष्ट पणिमा, बाहर से प्रतिमा आदि धारण करके बैठे हो। अनिष्ट दान, बाहर से बहुत लाखों करोड़ों रुपए का दान दे रहे हो भैया। अनिष्ट पात्र, देखो देखो, पात्र और अपात्र में अंतर नहीं जानते, क्या करते हो, अनिष्ट पात्र। भैया आप दान दे रहे हो, लेकिन किसको दे रहे हो, अनिष्ट पात्र। जो पात्र मतलब जो पुलिंगी है, जो पात्र ही नहीं है, या फिर आपकी पात्रता ही मिथ्या के कारण अनिष्ट जैसी हो गई, आकुलता में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। अनिष्ट रत्नात्रय, बाहर में रत्नात्रय आदि का व्रत तो कर रहे हो, व्यवहार रत्नात्रय का पालन करने की चेष्टा तो कर रहे हो, लेकिन निश्चय शुद्धात्म तत्व को नहीं जानते। अनिष्ट गुण सिद्ध, देखो तो ये होना क्या चाहिए था भैया, अपने अनंत गुणों में जो सिद्ध स्वभाव है, इस सिद्ध स्वभाव के आनंद में डूबना था भैया। जीव को करना क्या था भैया, जीव के लिए प्रयोजन क्या था कि जीव अपने अंतरात्मा में, अपने आत्म स्वभाव में जाके डूबे, डुबकी लगाए। काम तो अपना यही था ना, क्या काम था कि अनिष्ट प्रकार, अनिष्ट ये नाना प्रकार के जो व्यसन है, वासना है, इन्हें तो छोड़ने ही था। लेकिन भैया क्या करना था, अनिष्ट गुण सिद्ध, सिद्धों के जो गुण हैं उन्हें उन्हें इष्ट नहीं जानते। और अनिष्ट, अनिष्ट मतलब अनिष्ट सिद्ध गुण, मतलब अनिष्ट गुण सिद्ध, तो देखो तो कौन से गुणों को सिद्ध करता है, मायाचारी के, छल के, कपट के, झूठ के, काम भोग के, विषय वासनाओं के सिद्धि चाहता है ये जीव, ये जीव सिद्धि चाहता है। लेकिन कौन से गुणों की सिद्धि चाहता है भैया, अनिष्ट गुणों की, जो सर्वत्र आत्मा का अमंगल करने वाले हैं, इन गुणों को सिद्ध करना चाहता है। और जो आत्मा का मंगल करने वाले हैं, हित करने वाले हैं, इन गुणों के बारे में पता ही नहीं। ये है संसार, इसे कहते हैं संसार। जो आत्मा का हित करने वाला कार्यक्रम है, उसके बारे में तो कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। फिर आत्मा का जो हित होता है, उन परिणामों से कुछ लेना नहीं। फिर जिन परिणामों से आत्मा का नाश होता है, सर्वत्र विनाश होता है, उन 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 बाहर लौकिक गुणों के लिए पागल, और अपने आत्मा में सिद्धो समान वैभव है, शुद्ध रत्नत्रय है। आत्मा चाहे, इस जीव चाहे तो अपने उपयोग को अपने ममल स्वभाव रूपी पात्र में दान दे सकता है। और भैया सच्चे प्रतिमा तप आदि का पालन करते हुए, रत्नत्रय की प्राप्ति करते हुए, व्रत संयम करते हुए, ये जीव मनुष्य भाव की सार्थकता कर सकता है। अपन कहते हैं ना भैया, मनुष्य भाव अनमोल क्यों है, क्योंकि यह सम्यक का सोपान तो मिलता ही है, लेकिन यह सम्यक के साथ चारित्र की रमणता भी प्राप्त हो सकती है। बाकी चार गतियों में सम्यक है, लेकिन मनुष्य गति में संयम भी है, ये विशेषता है कि नहीं। तो ये जीव क्या करता है, अनिष्ट विकारों में, अनिष्ट भाव में लग के अनिष्ट दर्श, अनिष्ट को ही देखता है। मतलब बाहर के विकारी परिणामों को, बाहर की अज्ञान मान्यताओं की ओर ही देखता है, सत्य क्यों नहीं देखता है। ऐसा जीव, ऐसा जो संसारी जीव है, वो अनिष्ट विकल्पों को देख के क्या करता है भैया, जी जी, कल वाले जो 2 पैराग्राफ चल रहे थे ना, इसके जस्ट पहले वाला वो चल रहा है। 2 मिनट बाद आपने जो लगाया है, ये 2 या 5 मिनट बाद आएगा, 5-10 मिनट जब भी आए, यही लगा रहने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आएगा जरूर। तो क्या करना है कि अनिष्ट लक्ष्य का आएगा, लक्ष्य किधर है, इष्ट स्वभाव का लक्ष्य छोड़ के अनिष्ट लक्ष्य, जीव का लक्ष्य ही अनिष्ट है। किस ओर देख रहा है जी, ये संसार की ओर, इंद्रिय विषयों की ओर, पाप से कसाय की ओर, नाना प्रकार के अज्ञान विकल्पों की ओर देख रहा है, आत्म स्वभाव क्यों नहीं देख रहा। अनिष्ट लक्ष्य, अनिष्ट अलक्ष्य। देखो तो तारा स्वामी क्या कह रहा है, देखो तो बिल्कुल आत्मा के सूरत भूल के बैठा हुआ। अनिष्ट अलक्ष्य क्या कहते हैं भैया, शरीर को अतीन्द्रिय आत्मा मान रहा है। अनिष्टोक्त, इसके वचन भी अनिष्ट है, संसार भौतिक विषयों की ही चर्चा कर रहा है। अनिष्ट अवकाश अकुलता के परिणाम में ही ठहरा हुआ है। अनिष्ट अनमोद, भैया अनुमोदना भी अनिष्ट राग आदि, देश आदि विकारी स्वसु परिणाम की कर रहा है। जिन उक्त विकलम जानती, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं
ऐसा जीव विकलात्रय पर्याय में जाएगा। अब आप बताओ भाई, तान स्वामी ने सब कुछ अनिष्ट कह दिया, रत्नात्रय अनिष्ट कह दिए, सिद्धों के गुण अनिष्ट कह दिए, सिद्ध भगवान के नहीं, आत्मा सिद्ध स्वरूपी सिद्ध गुण मतलब भैया इसने जो गुण सिद्ध करे हैं वो ऐसा समझो भैया। इसकी स्वयं की लब्धि अनिष्ट है, क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन सहित हो रही है। इसका दर्शन अनिष्ट है, इसका लक्ष्य अनिष्ट है, क्यों? क्योंकि संसार की ओर है। अलग ये जिन पदार्थों का चिंतन कर रहा है जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है वो भी अनिष्ट है। अनिष्ट उक्त वस्तु स्वभाव के विपरीत ही बोल रहा है। अनिष्ट अवकाश आकुलता रूप परिणाम में ठहरा हुआ है। अनिष्ट अनुमोद ऐसे अनिष्ट भाव की अनुमोद न करके जिन उक्त विकलम जानती, जिन्हें भगवान कह रहे हैं ऐसा आकुलित व्याकुलित ये जीव विकलात्रय पर्याय में जाएगा। अब क्या करना है बता। जिन उक्त दान पात्र विशेष विकलम जानती, क्या कहना था स्वामी भैया? जिनेन्द्र परमात्मा ने जो पात्र विशेष कहे, अब कौन सा पात्र कहे भैया? अरे भगवान की वाणी में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन पात्र का स्वरूप तो आया ही है, लेकिन अंतरात्मा की पात्रता का स्वरूप आया कि नहीं आया? जो मूल अज्ञानी संसारी जीव होता है वो जिनेन्द्र परमात्मा ने जो पात्र कहे गए है भैया, उनके अनुसार दान देने की विशेषता कही, सम्यक सहित दान देने की विशेषता कही। अंतर में भी क्या विशेषता कही भैया कि बाहर के क्रियाकांड आडंबर से हटके अंतर में भी बाहर से उपयोग हटा के अंतर में दान दो, और व्यवहार में भी कुपात्रों को छोड़ के और सुपात्र सम्यक सहित दान दो भैया, सुपात्रों को दान दो। ये जीव क्या करता है भैया? इसको वो पात्रता जो सम्यक की पात्रता आचार्य भगवंत ने कही है उसे प्रकटता करने में आकुलता होती है। फिर भैया कोई भी आया हम तो किसी को भी दान दे, कुलिंगी हो, द्रवलिंगी हो, भैया मिथ्यालिंगी हो, विकारी हो, क्या सब एक बराबर, चाहे पात्र हो चाहे अपात्र हो, है ना, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कि ना जो आ जाता है हम उसको दे देते, ये दान नहीं है। और तारण स्वामी तो क्या लिख रहा है, जिनोक्त दान, जिनेन्द्र भगवान ने जो दान कहा था पात्र विशेष, वो पात्र विशेष के लिए कहा था। क्या कहा था कि जीवात्मा अपना स्वभाव ममल है, और क्या करो ऐसा ममल स्वभाव पात्र है, ये विशेष है और अपना उपयोग दाता है। क्या करो कि अपने ममल स्वभाव रूपी पात्र को और अपने शुद्ध भाव का दान दे दो, तो क्या होगा? निर्विकल्प आनंद अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार प्रकट हो जाएगा, और क्या होगा? अनादि अनंत काल के विकल्प छूट जाएंगे। इस एक समय की घटना का नाम है समय दर्शन, जहाँ उपयोग एक समय के लिए अपने स्वभाव को, ममल स्वभाव को दान देता है पात्र, वो पात्र जब उस उपयोग को अंदर आने देता है, जब ये उपयोग अंतर्मुख होता है, तब क्या होता है भैया? उस एक समय की अनुभूति को समय दर्शन कहते हैं। और ये पात्रता जब जीव के अंदर प्रकट हो जाए, अर्थात ये जीव दाता बन जाए, दाता बन जाए मतलब देने वाला बन जाए, किसको? ममल स्वभाव को दान देने की योग्यता प्रकट कर ले, तो पात्र दान कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। और आचार्य तारा स्वामी क्या कह रहे हैं कि ऐसे विशेष दान को जानता नहीं, अनिष्ट व्रत, अनिष्ट तप, अनिष्ट सिद्धों के गुणों की चर्चा तो करता है, अनिष्ट को सिद्धों के गुणों जैसी बात तो करता है, लेकिन ठहरा रहता अनिष्ट परिणामों में, इसको रुचि लगती है अनिष्ट परिणामों में, तो विकलम जानती, तो क्या होगा भैया? ये जीव विकलात्रय पर्याय हो जाएगा। जिन उक्त दान पात्र ज्ञान अनमोद, जिन्हें भगवान ने क्या कहा था? जिन उक्त दान पात्र ज्ञान अनमोद, जिन्हें भगवान ने क्या कहा था भैया? क्या कहा था? जिन्हें परमात्मा ने कहा था कि दात्र पात्र ज्ञान अनमोद, क्या करो? अरे हे स्वामी, जैसे मुनि महाराज को पढ़ाते ही पढ़ाते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, तो जैसे आप साधु परमात्मा को पढ़ाते हो वैसे जिन्हें भगवान ने क्या कहा था? जिन उक्त दान दात, जिन्हें भगवान ने दाता के लिए उपदेश दिया था, पात्र ज्ञान अनमोद, क्या करो कि पात्र स्वभाव जो अपना है उस पात्र स्वभाव के आश्रय से ज्ञान अनमोद,
ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करो। अपने स्वामी शुद्धात्म देव को पात्र जानो और उपयोग को दाता बनाओ, और क्या करो, उसका आश्रय ग्रहण करो, ज्ञान स्वभाव की रमणता रूप अनुभूत न करो। जैसे बाहर में भावलिंगी जैसे बाहर में भावलिंगी महामुनि राज को देखते से ही, पात्र को देखते से ही जो सच्चा श्रावक, सच्चा दाता होता है, उसे आहार के, उनकी वैया वृत्ति आदि के भाव होते हैं, आहार कराने के, परगाण करने के, उन्हें शुद्ध भोजन आहार कराने के, अर्थात उनकी साधना निर्विघ्न हो और वह ऐसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते रहे और ऐसे ज्ञान का अमृत जगत के जीवों को बरसाते रहे। इस भावना से पात्र साधु को देखते ही अंतर से सच्चे श्रावक की भावना जाग उठती है और वो क्या करता है भैया, उन्हें दान देने के लिए अड़गाता है, भक्ति करता है, नौदा भक्ति करता है, बहुमान करता है, उन्हें नाना प्रकार से रिझाता है, प्रक्षालन करता है, चरण प्रक्षाल करता है, सब कुछ करता है। इसी तरह स्वामी कह रहे हैं, यदि तू जीव आत्मा, यदि तू सच्चा श्रावक है, यदि तू दाता है, तो पात्र स्वभाव की चर्चा भगवान की वाणी में आ गई। भगवान कह रहा है कि तू ज्ञान में है, विज्ञान में है, यदि तू वास्तव में मोक्ष मार्गी है, तो वास्तव में तेरी भावना है कि मुझे जन्म मरण के बंधन से छूटना है, इस संसार की भयानक पीड़ा रूप अब मुझे जन्म मरण का नाश करना है। यदि वास्तव में भव्य आत्मा तेरी अंतर से ऐसी भावना है, क्या भावना है कि ये मेरा जन्म मरण छूट जाए, तो हे जीवात्मा, जैसे दाता हृदय की सम्यक भावनाओं सहित क्या करता है, पात्र को पड़गाता है, प्रक्षालन करता है, वैसे अपने हृदय को, अपने उपयोग को पात्र जान के इससे राग देश का प्रक्षालन करो और फिर क्या करो भैया, अंतर आत्मा की भावना सहित क्या करो, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके पात्र को पड़गाओ, उसको उसको पड़गाओ और क्या करो भैया, ऐसे पात्र स्वभाव की अनुभूति करके आनंद में रत हो जाओ भैया, खुशी मनाओ। क्या खुशी मनाओ कि इस दुर्गम पंचम काल में भी हमें अपना ममल स्वभाव रूपी पात्र तो मिल गया। मिला कि नहीं मिला? इस दुर्गम पंचम काल में हमें अपना ममल स्वभाव रूपी पात्र तो मिल गया, और कभी मिलता या ना मिलता, लेकिन पंचम काल में वर्तमान में हमें अपना ममल स्वभाव प्राप्त हो गया भाई। जब अब बताओ भैया, जब ऐसे दुर्गम काल में हमें अपना ममल स्वभाव रूप पात्र मिल गया है, तब हमारे लिए क्या करना है? क्या करना है? प्रीति दीदी, आज आपका वीडियो खुला हुआ है, इसलिए आप इसे पूछ लें। आप भूल गए, गलती से खुला हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए, ममल स्वभाव को भी पात्र मिल गया है, उपयोग को दान देना कि नहीं देना? हाँ कि ना? यदि दान देना है तो अंतर में अपने स्वभाव को सामने रखो भगवान। क्यों? जब अपन अपने स्वभाव को सामने रखेंगे तभी ये दान संपन्न होगा। जिन उक्त दान पात्र ज्ञान अनमोद, और देखो क्या कहता था, ज्ञान सहकार, क्या करो जीवात्मा, ऐसे ज्ञान स्वभाव का ही सहकार करो। ज्ञान अनमोद, ज्ञान की अनमोद ना करो, ज्ञान मिलन, अपने ज्ञायक स्वभाव से मिलन करो, ज्ञान पढ़ने, ज्ञान स्वभाव रूप पढ़ती बनाओ, ज्ञान श्री ज्ञान, देखो तो यही अपना श्रेष्ठ ज्ञायक स्वभाव ज्ञान में है। पुरुष, अरे पुरुषाकार आत्मा कैसा है? ज्ञान में है। ऐसे परम पुरुषार्थ को प्रकट करो। वो भैया असहनी सहकार, और यदि तुमने इसका सहकार नहीं किया, जो जिन्हें भगवान कह रहे हैं, ऐसे पुरुषार्थ को प्रकट नहीं किया, असहनी मतलब इसका अनुभव प्रकट नहीं किया, तो विकलम जानती क्या होगा? विकला त्रय पर्याय में चले जाओ। तो अच्छा बताओ, अपन रोज रोज चर्चा करते हैं ना, जिन्हें भगवान कह रहा है कि अपने अंतर में दान दो, अपने उपयोग का दान प्रकट करो, अपने उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव की रमणता में लगाओ, अपने उपयोग को अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति में लगाओ। तानसा में रोज कहते कि नहीं कहते, ज्ञान सहकार कि हे भव्य जीव, तुम भव्य हो, तुम भव्य नहीं होते तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता, और तुम भव्य हो तो क्या कर रहे हो संसार की चिंता में,
ज्ञान सहकार आत्मा के ज्ञायक स्वभाव का सहकार करो। फिर कह रहा तारण स्वामी, हे जीव तुम भक्त हो, क्या करो, ज्ञान अनुमोद न करो। अरे राग आदि विकल्पों से हटके अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता की अनुमोद न करो। अरे जीव तुम भव्य हो तो क्या करो, ज्ञान मिलन, ज्ञान उपयोग में रमणता रूप अपने ज्ञायक स्वभाव से मिलन करो। हे जीव तुम भव्य हो तो क्या करे, ज्ञान पढ़ने अज्ञान राग द्वेष की परिणति से शल्य चिंताओं से हटकर ज्ञायक स्वभाव रूप परिणति बनाओ। हे भव्य जीव, हे भव्य आत्मा, तुम भव्य हो, शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने वाले हो। क्या करें गुरुदेव, ज्ञान श्री ज्ञान, देखो तो देखो तो देखो तो, ये तुम्हारा ज्ञान में तेजोत्पन्न जो स्वभाव है, अनंत चतुष्टय में जो केवल ज्ञान में जो स्वभाव है, श्री ज्ञान, यही श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान में है, यही केवल ज्ञान की अनुभूति में, इसी ज्ञान श्री ज्ञान, इसी श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव को अनुभव में प्रकट करके पुरुषाकार जो आत्मा है, इसका पुरुषार्थ जागृत करो, ज्ञान अनमोद और ज्ञान स्वभाव के आश्रय डटे रहो। असहनी, यदि इतना सुनने के बाद भी असहनी, यदि तुमने ज्ञान स्वभाव में रमणता को सहन नहीं किया मतलब कि सुन तो आत्मा की बात रहे हो और इस बात में आप ठहरे नहीं, रुके नहीं, इसका चिंतन नहीं किया, इसका मनन नहीं किया, असहनी, इस सत्य को छोड़ के राग आदि का वेदन करने चले गए तो विकलम जानती, तो क्या होगा, तो जीवात्मा तुम विकलात्रय पर्याय में चले जाओ, आकुलता व्याकुलता करने लगे। देखो भगवान ने कहा ज्ञान में रमो, ज्ञान रूप परिणति बनाओ, श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव में रहो, ज्ञान स्वभाव का बल जागृत करके, ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ जागृत करके ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में लगे रहो। यदि तुमने ऐसी बात सुन के, ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान के सहकार की बात सुन के भी असहनी सहकार, यदि तुमने इस सत्य का सहकार नहीं किया और आकुलता व्याकुलता रूप जो राग देश के परिणाम दिन रात चल रहे हैं, यदि इनमें ही लगे रहे तो तारण समझे विकलम जानती, तो क्या होगा, तुम विकलात्रय पर्याय में चले जाओ। कभी डर लगता है कि नहीं लगता? अच्छा तारण समझ विकलात्रय पर्याय में क्या होगा, विकलात्रय बेइंद्री, दो इंद्री हो जाओगे, तेंद्री, तीन इंद्री हो जाओगे, लट हो जाओगे, भैया सुनो तो, दो इंद्री तीन इंद्री पर्याय में चले जाओगे, मच्छर मक्खी हो जाओगे, चो इंद्री चार इंद्री आदि पर्याय में जाके विकलात्रय उत्पन्न, काय योनि भ्रमम करोति, विकलात्रय पर्याय रूप काय हो जाएगी और उस विकलात्रय पर्याय योनि में परिभ्रमण करोगे भैया। विकलात्रय पर्याय की 2-2 लाख जो 2 4 2 3 6 लाख जो योनि गई ना, 2 लाख 2 इंद्रिय की, 2 लाख 3 इंद्रिय की, 2 लाख 4 इंद्रिय की, इन 6 लाख योनियों में अनंत काल तक परिभ्रमण करोगे, 2 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके, और क्या करोगे भैया, बेंद्री तेंद्री चौइंद्री विकल उत्पन्न काय जोइनी भ्रमण करोति, विकलात्रय पर्याय की योनि में परिभ्रमण करोगे। कब तक, क्यों करेंगे भैया, जिन उक्त विकल्प, क्योंकि जिन्हें भगवान के वचनों को जानने में तुम्हें आकुलता हुई ना, विकलात्रय भ्रमण, तो विकलात्रय पर्याय में भ्रमण होगा, कितने दिन तक, अनंत काल भ्रमणम करोति, अनंत काल तक इस विकलात्रय पर्याय में ही परिभ्रमण होगा। गुरु महाराज बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्या करें, देखो तुमने प्रीति विकलात्रय भम अभम रक्षण करोति, तुमने क्या करा भैया, विकलात्रय जाने में क्यों चले गए हम, क्योंकि प्रीति विकलात्रय, तुमने विकलात्रय पर्याय में जाने की प्रीति जगाई, कैसे, भम ब्रह्मचर्य की, ब्रह्म स्वभाव में रमणता की अनुमोदना नहीं करी, ब्रह्मचर्य की भावना नहीं भाई, ब्रह्म स्वभाव में रमण करने का, ज्ञान में वीतराग तत्व में रमण करने का भाव नहीं आया, आभम रक्ष करोति, तुमने आब्रह्म की रक्षा करी है, आब्रह्म की रक्षा करके ब्रह्मचर्य का निरोध किया है, इसलिए भैया क्या होगा भगवान जी, विकलात्रय पर्याय में जाओगे, लिखा ना स्पष्ट, प्रीति करी है विकलात्रय पर्याय में जाने की, कैसे, ब्रह्म जो बम्ब आत्मा कैसा है, ब्रह्म स्वरूप, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इंद्रिय विषयों से बिल्कुल रहित आत्मा है, ब्रह्म स्वभाव वाला। तुमने क्या किया भैया, अब हम रक्ष, आत्म स्वभाव की शक्ति को छोड़ के इंद्रिय विषय पाप विषय कसाय की रक्षण, भौतिक सुखों की रक्षा करी, निरोध, और क्या करा, आप ब्रह्म की रक्षा करी और ब्रह्मचर्य का निरोध करा, अन्यान
अज्ञान सहित क्या करा, ज्ञान अनमोद ना दृष्टि विकल, क्या करा भैया, आप ब्रह्म की रक्षा करके अज्ञानी अज्ञान सहित रहे, अज्ञान भाव में रति करते रहे, और ज्ञान अनुमोद ना दृष्टंती, और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की ओर दृष्टि नहीं गई, विकल, और दिन रात आकुलता करते रहे भैया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, घर पुत्र परिवार मकान दुकान भोग विषय कसाय रोग शोक, दिन रात हाय 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 पैसा, हाय बच्चे, हाय पति, हाय पत्नी, हाय समाज के लगे, दिन रात हाय हाय में निकल गया। अज्ञान अज्ञान में लगे रहे, ज्ञान अनुमोदना दृष्टंती, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की ओर दृष्टि भी नहीं गई, विकल, और दिन रात आकुलता, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करके पूरा जीवन निकल गया अपनी कसायों में, द्वेष कसाय में, किसी से ईर्ष्या में, किसी से जलन में, किसी के प्रति वेर की भावना में, अपना पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन ऐसा निकल गया कचरे की तरह। अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार विकलात्रय पर्याय में रत होके अज्ञान की अनुमोदना करके स्वभाव को ना देख के दिन रात आकुलता में निकल गए ना, अब विकलात्रय पर्याय में जाओगे। एयम विशेष, इस विशेषता से विकलात्रय योनि भ्रमणम करोति, जीव को विकलात्रय पर्याय में परिभ्रमण करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 2 3 6 लाख जो विकलात्रय की पर्याय कही गई है, 6 लाख विकलात्रय पर्याय में जन्म लोगे और मरण करोगे, कब तक, अनंत काल तक। बताओ कितना सुख मिलेगा, अनंत काल तक मच्छर मक्खी लट क्या बोलते हैं आदि इन पर्यायों में जाके अपन 4 इंद्रिय पर्याय में जाके मन और कण इंद्रिय रहित 4 इंद्रिय और 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय, इन पर्याय में जाके हमें कितना आनंद आएगा। देखो देखो अभी एक एक इंद्रिय का व्यसन छूट नहीं रहा, कण इंद्रिय से अशुभ कथाएं सुन रहे हैं, रसना इंद्रिय से बोल रहे हैं, मन के द्वारा इंद्रिय विषय वासना का विचार कर रहा है, जो अभी मिले हैं संयोग उनका अनाधुन, उन इंद्रिय विषयों का अनाधुन भोग करके अनिष्ट अनिष्ट व्रत भी कर रहा है, अनिष्ट नियम भी कर रहा है, अनिष्ट यहाँ वहां की चर्चाओं में भी लगे हुए हैं, है ना, और ब्रह्मचर्य की विराधना करके आप ब्रह्म की रक्षा कर रहा है, भौतिक सुखों की रक्षा कर रहा है, और अज्ञान को सहकार कर रहे हैं, और ज्ञान स्वभाव की ओर देखने का भाव भी नहीं आ रहा। एवं विशेष, इस विशेषता सहित विकलात्रय योनि भ्रमणम करोति, ये जीव नियम से विकलात्रय पर्याय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में जाएगा और वहीं जन्म मरण करेगा। बताओ संसार में कितना सुख है। अच्छा बताओ, जब हम पैसा कमाते हैं, जब अपन किसी भी क्रोध करते हैं, जब अपन अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब अपन अच्छा अच्छा खाते हैं, भक्ष अभक्ष का विचार किए बिना, जब अपन इन सब चीजों को भक्ष अभक्ष कोई बिल्कुल कोई चिंता नहीं, भक्ष अभक्ष का विचार किए बिना जब अपन इन सब बाहरी आडंबरों का आश्रय करते हैं अपने अशुभ परिणाम से, जब अपन भौतिक सुखों को भोगते हैं, तब ये याद आता है क्या, बेटा 2 इंद्रिय में बस चले जाओ, आप ब्रह्म की अनुमोदना कर रहे हो, बेटा 2 इंद्रिय में चले जाओ, 3 इंद्रिय हो जाओगे, 4 इंद्रिय हो जाओगे। जब इन भौतिक सुखों का उपभोग करते हैं तब ये बोध आता है, अरे जीव अरे जीव अरे जीव अरे जीव, देखो गए मक्खी बन जाओगे, अब भी आयु का अंत आ गया तो अब भी यही बैठे बैठे मक्खी की तरह उड़ने लगो। कभी डर लगता है, कभी भय लगता है पाप करते समय। भगवान की वाणी सुनते समय तो आनंद आता है, अंतर में जय जयकार मस्ती की, जय हो भगवान का वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, भैया हमारा पाप किसी कसाय में परिभ्रमण ना हो, ऐसी भावना होती। लेकिन भगवान जी जब पाप किसे कसाय करते हो, घर गृहस्थी पुत्र परिवार के काम में डूबे रहते हो, तब ये याद आती कि अरे देखो 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 भोजन बनाने में, वो भोजन कराने में रस आ रहा है, अरे देखो तो यही तो चीटी बनना है अपने को अगली भाव में, इसी चौके में इसी बढ़िया जो आपने बढ़िया काला सफेद पत्थर लगवाया ना, बढ़िया संगमरमर लगवाया है, बढ़िया काला सफेद पत्थर लगवाया है, किचन के लिए स्पेशल ग्रेनाइट, हाँ ग्रेनाइट लगवाया ना आपने विशेष, उस ग्रेनाइट में ही तो जो दरार छूटी हुई ना वही चीटी बनना है। क्यों भैया क्यों बनना है, ये देखो देखो देखो, एवं विशेष विकलात्रय योनि भ्रमण करोति, क्यों क्यों जाएंगे हम विकलात्रय में, क्योंकि आब्रह्म के विषयों की अनुमोदना करी है, और ब्रह्मचर्य आदि जो अपना गायक स्वभाव है, अतीन्द्रिय आत्मा है, इसमें रमणता की निरोध प्रार्थना करी। ब्रह्मचर्य आदि धर्म को धर्म मानते नहीं,
भौतिक सुखों से हटना और अतीन्द्रिय आनंद में रमण करना, ये तो हमारे अंतर की भावना ही नहीं है। फिर भी हमारे अंतर की भावना कैसी है? हमारे मन की इंद्रिय विषय वासनाओं की पूर्ति बनी रहे, ये हमारी अंतर की भावना। क्या होगा भैया? देखते देखते तुम्हारा जो जगमगाता हुआ कहने लगा जो घर है ना, उसी घर में तुम वही जन्म लोगे। चिंता क्या कर? ये संसारी जीव की दशा, और ये संसारी जीव की दशा है। और ये संसारी जीव की ऐसी दशा होने के कारण बेचारा अनंत अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है संसार। बताओ विकलांग पर्याय में कितना सुख है ना भाई? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर पाप पाप विषय कसाय में, इंद्रिय विषय भोगों में जब आनंद मना रहे हो, इंद्रिय विषय भोग कल्पना में जब अपने आप को सुखी मान रहे हो, तब कितना सुख है? तब तो अपार है, तब तो मन की कल्पनाओं को भोगने में तो ये अभी तो अपार सुख है। अच्छा, अपार सुख है। अच्छा, अभी अपार सुख है। पाप विषय कसाय मन की कल्पना अपार सुख है। अरे भैया देखो तो, मन की कल्पनाओं में अपार सुख है, अभी लग रहा है। पांच इंद्रिय भोगों में अपार सुख लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये भौतिक विषय, ये संसाधन, ये परिवार, ये तो हमसे कभी छूटेगा ही नहीं, इनमें अपार सुख अनुभूति हो रही। और इनमें अपार सुख अनुभूति करके क्या कर रहे हैं? अनिष्ट विकल आकुलता का उपभोग कर रहा है। आकुलता मतलब भैया, आकुलता कहाँ है? अपार सुख तो भोग रहा है भैया। ये इंद्रिय विषयों का जो अपार सुख है, ये नियम से पाप आश्रय का कारण है कि नहीं? दुख का कारण है कि नहीं? तो ये वर्तमान में सुख जैसा आभास होते हुए भी अनंत दुख का कारण होने से आकुलता दुख ही है। जो आप अभी भोग रहे हो आकुलता, वो दुखी है भैया। इसका परिणाम क्या होगा? आगामी समय में नरक आदि दुर्गतियों में जन्म लेना पड़ेगा। अरे एक इंद्रिय दो नहीं सॉरी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। इससे क्या नुकसान होगा भैया? मन और कर्णेंद्रिय छिन जाएगी, फिर धीरे चक्षु छिन जाएगी, फिर रसना छिन जाएगी, फिर घ्राण छिन जाएगी भैया। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय या चार इंद्रिय रह जाओगे। क्या करें? स्पर्शन और रसना रह जाएगी, फिर घ्राण आ जाएगी, फिर भैया इसी क्रम से इंद्रिय बढ़ेंगी, लेकिन चार इंद्रिय तक रहोगे, कर्ण और मन नहीं मिलेगा। अच्छा, बिना कान के और बिना मन के अपने जीवन की कल्पना करके देखो। बताओ, यदि आपके कान नहीं हो तो आपका जीवन कैसा? और कान नहीं हो तो कुछ सुनना ही नहीं है, श्रवण ही नहीं है, और कान के साथ मन और ना हो तो फिर आपके चार इंद्रिय के विषय किस काम के? मन ही तो आनंद मनाता है कि नहीं मनाता? अच्छा बताओ, अच्छा अच्छा भोजन करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी अच्छी विषय भोगों की सामग्री प्राप्त करके मन ही तो आनंद मनाता है ना। अब मन ही नहीं होगा तो फिर अपने जीवन की कल्पना तो करके बताओ क्या होगा? चले मन के बिना तो सब सुना भाई। देखो अच्छा, अपन ऐसे कहते ना, अब भैया बोर हो रहा है, मन नहीं लग रहा, टीवी चला लो, यहाँ वहां बात कर लो, भी कथा कर लो, कहले बाहर के काम कर लो। कहले क्यों कर लो भैया? मन को लगाना जरूरी है। मन ऐसा भूत है, या तो ऐसे मनन में लगा दो, आत्मा के चिंतन में लगा दो, आत्म अनुभूति के कार्य में लगा दो, या मन ऐसा भूत है इसे बाहर के कामों में लगा के रखो। क्यों क्यों लगा के रखो? यदि इस मन को आत्म अनुभव में नहीं लगाया, अपने कल्याण के मार्ग में नहीं लगाया, तो ये मन ऐसा भूत है कि इसे अंतर में लगाओगे तो ये बाहर में तो तुम्हारी जान लिए बिना नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। क्या करें? क्या करें? इस मन को स्वात्म अनुभव में लगाओ भाई। अच्छा भैया, विकला तरह पर्याय में जाएंगे तो कोई बात नहीं भाई, दो चार भाव में वापस आ जाएंगे। नहीं भैया, क्या होगा? यदि कदी कालांतर विशेष स्वभाव। अरे एक बार विकला तरह पर्याय में चले गए तो अनंत अनंत काल कालांतरों के लिए फुर्सत होगा भाई। अनंत पंचम काल निकल जाएंगे, नया ने कितना कितना काल निकल जाएगा इन पर्याय में। पंचम काल, चौथा काल, षट काल का परिणमन चक्र, 10 दूनी 20 कोड़ा कोड़ी सागर के कितने कल्प काल निकल जाएंगे। जदि कदी कालांतर, जब तुम वहां से कभी भ्रमण करते करते विशेष शुद्ध स्वभाव, शुद्ध जिनुक्त कभी वहां से निकल के आए, मनुष्य भाव प्राप्त करा, अपने कल्याण का मार्ग बनाया,
तो शुद्ध स्वभाव जिनुक्त, जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करोगे, जिन वचनों की सुध आएगी, जिन दर स्वभाव अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन होगा, जिन समय स्वसमय आत्मा को अनुभव करोगे, जिन सहकार, तो अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करके अपने वीतराग स्वभाव में स्थिर होके जिन अनुमोद स्वभाव उत्पन्न भवती, जब वीतराग स्वभाव का अनुभव प्रकट होगा, तरी काल विशेष निकले मन प्राप्तम भवती, भैया तब जीव इस संसार में वहां से निकल के मन आदि को प्राप्त करके तदी कदी कालांतर अनेक बार तदी कलन स्वभाव परिणाम होती, इतना पुरुषार्थ अनेक बार अनंत बार अपने आत्म स्वभाव के ध्यान को प्रकट करोगे। कलन सहकार कलन स्वभाव, जब अंतर ध्यान की साधना में लीन रहोगे, ज्ञान अनुभव सहकार परिणाम दर्श ज्ञान चरण स्वभाव, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करोगे, स्त्री पुरुष वेद उत्पन्न भवंती। तो कितना मुश्किल है स्त्री वेद और पुरुष वेद को प्राप्त करना, उत्पन्न भवंती, नपुंसक वेद इनसे निकल के तब तुम स्त्री और पुंग वेद को उत्पन्न करोगे भगवान। बिना चेतना के सहकार के तो ये मनुष्य भाव भी नहीं मिलता, अर्थात बिना विशुद्ध परिणाम से, शुद्ध परिणाम ना, शुद्ध परिणाम नहीं, शुभ परिणाम के बिना तो, मंद कसाय के बिना तो स्त्री वेद पुरुष वेद आदि पर्याय भी नहीं मिलती, उत्पन्न भवती यहाँ भी नहीं आ पाते। अंतर विशुद्धि के बिना स्त्री वेद पुरुष वेद मिलना भी असंभव है। अरे जीवात्मा कभी तो डरो रे, काय से डरे? अरे इंद्रिय विषयों के सहकार में मन लगा हुआ है, पाप से कसाय की संतुष्टि में मन लगा हुआ है, कभी तो भयभीत रहो रे जीवात्मा, कभी तो भयभीत रहो। किससे? अज्ञान से। गुरुदेव के इन वचनों को सुन के कभी तो अपने अंतरात्मा का सहकार करो जीवात्मा, कभी तो महिमा गाओ कि गुरुदेव आपकी अमृत वाणी, आपकी अमृत वचन, ये यदि अमृत वचन नहीं होते तो वास्तव में मेरा जीव तो नियम से निगो चला जाता, मेरा जीव तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में चला जाता। कभी तो डरा करो रे, कभी तो अंतरात्मा से बहुमान किया करो। देखो तारण स्वामी जैसे संत मिले, देखो इस पैराग्राफ को फिर पढ़ना है। यदि कभी तारण स्वामी कह रहा है, यदि कभी तुम उन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि पर्याय में परिभ्रमण करते करते कालांतर अनेक कल्प काल बीतने के बाद विशेष स्वभाव, यदि तुमने पूर्व में स्वभाव की अनुमोदना की थी, या फिर तुम्हें विशेष स्वभाव शुद्ध जिन उक्त, यदि शुद्ध जिन्हें भगवान के वचनों का सहकार हुआ, भगवान की वाणी तुम्हें कभी अंतर में स्मरण हुई, अर्थात यदि कई परिणामों की विशुद्धि का निमित्त बना, जिन वयन जिन दर स्वभाव, ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जिन वचन कहाँ सुनेंगे? अरे पूर्व में जो प्राप्त किया है भगवान आत्मा, वो ही प्रवृत्तियां काम में आती हैं, संस्कार ही काम में आते हैं, और भैया परिणामों की निर्मलता में बाहरी निमित्त बन जाते हैं। जैसे समोषण आदि के आसपास का कोई वातावरण, मुनियों के भाव का स्पर्श आदि बहुत सारे निमित्त बन जाते हैं। तो जिन दर स्वभाव, यदि कभी तारण स्वामी तो अंतर आत्मा में डूबे हुए थे, वो तो अपनी अंतर परिणति को देख रहा है, और अपनी अंतर परिणति को देख के कह रहा है कि जिन दर स्वभाव, तुमने अपने स्वभाव को देखा, जिन समय अपने स्वसमय में रमण किया, जिन सहकार वीतराग भाव का सहकार हुआ, अंतरात्मा में अवकाश करने की भावना आई, जिन अनुमोद स्वभाव उत्पन्न भवती, और यदि वीतराग स्वभाव की अनुमोदना उत्पन्न हुई, तदी काल विशेष निकले, तब उन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय प्रयास निकलोगे, मन प्राप्त भवती, संगी पंचेंद्रियों के मन की प्राप्ति होगी। अनंत काल भ्रमण करने के बाद आज मेरे जीव ने मन की प्राप्ति करी, काय के लिए? विषय भाव के लिए? नहीं, यदि कदी कालांतर अनेक बार, और अनेक बार कालांतर में, आपको आज मनुष्य भाव जनवाणी सुनने मिली ना, तो यदि कदी कालांतर अनेक बार, यदि तुमने कभी कालांतर में अनेक बार यदि कलन स्वभाव परिणाम होती, तुमने अपने अंतर के आत्म स्वभाव के परिणामों को उपलब्ध किया है, अंतर में अंतर स्वभाव का धर्म ध्यान को ग्रहण किया है, कलन सहकार कलन स्वभाव क्या किया है, अपने ही अंतर वीतराग स्वभाव का शुद्ध चारित्र का ध्यान करके कलन स्वभाव आत्म ध्यान की लीनता को प्राप्त किया है, ज्ञान अनुभव सहकार
ज्ञान स्वभाव की सहकारिता करी है, अपने कल्याण की भावना भाई है। पढ़ते ना, माँ के गर्भ में था या पूर्व पर्याय में था, नरकों में था, जब दुर्गतियों में था तो मैं कल्याण करूंगा ऐसी भावना भाता था। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ज्ञान अनुमोद सहकार, तुमने अनेकों बार जब ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करी है, परिणाम दर्श, जब आपके परिणाम विशुद्ध हुए हैं, दर्शन ज्ञान चरण स्वभाव, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वभाव रूप परिणति हुई है, स्त्री पुंग वेद उत्पन्न भवती, जब जीव को आज वर्तमान में स्त्री वेद पुंग वेद उत्पन्नम भवंती, तो आज आपको स्त्री और पुरुष पर्याय मिली है। और नहीं तो नपुंसक वेद में जन्म ले रहे थे और नपुंसक वेद में मरण कर रहे। देखो ये कोई असर नहीं जी, कोई असर नहीं। तारण स्वामी कितनी दुर्लभता बता रहा है, कितनी दुर्लभता बता रहा है कि भगवान आत्मा अनंत अनंत बार ध्यान करा अपनी आत्मा का, अनंत बार भावना भाई है कि मुझे जिनकुल मिल जाए, अनंत अनंत बार तुमने ना जाने किस किस पर्याय में पूर्व में कैसे कैसे अनेक अनेक बार नहीं अनंत अनंत बार भावनाओं को भाया है, अनेक बार यदि कलन, अनेक बार तो स्वभाव का ध्यान धारण किया है, आत्म ध्यान की विशेषता को, धर्म ध्यान की विशेषता को पूर्व निमित्तों से तुमने कईयों बार भावना भाई है, तब जाके आज ये दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्वभाव का मोक्ष मार्ग है ना, समय दर्शन ज्ञान चारित्र, मेरा मेरा आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाला ही है, ऐसा जो आज तुम समझ पा रहे हो ना, तो तुमने कईयों बार ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वभाव को ग्रहण करने की भावना भाई है अज्ञान दशा में, तब आज स्त्री पुंग वेद उत्पन्न भवती, तब आज अल्प परिग्रह अल्प आहारम सहित मरे हो, तब तुम्हें आज स्त्री और पुरुष वेद की प्राप्ति हुई। और आज क्या कर रहा है भैया, आज इस स्त्री और पुरुष वेद को प्राप्त करके स्त्री वेदी पुरुष वेद के भोग के लिए लालायत है, पुरुष वेदी स्त्री वेद के भोग के लिए लालायत है, और भैया क्या कर रहा है, पाप विषय कसाय आप ब्रह्म की भावना में पूरा जीवन नष्ट कर रहा है। क्या होगा, एक इंद्री तो नहीं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री पर्याय में वापस पतन करोगे। निकलना चाहते हो और निकल आए हो, अपन तो निकल आए ना, स्त्री और पुरुष वेद उत्पन्न भवती, स्त्री और पुरुष वेद में जन्म ले लिया ना अपन ने, और भगवान की वाणी सुन रहा है, किस किस प्रताप से सुन रहा है, पूर्व में अनेक बार इस वाणी का ध्यान किया था इसलिए सुन रहा है। तो आज अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जीवात्मा आज तो ज्ञान वैराग को धारण करो, आज तो ज्ञानी हो जाओ, आज तो ज्ञानी और वैरागी होके, आज तो आत्मार्थी होके आत्महित का विचार करके आज तो चलो रे भव्य आत्मा। कहाँ चले, चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने से जा, अपनी सेज पे, ज्ञायक सेज पे कमल भाव ज्ञान स्वभाव की रमण रूप परिणति, आत्मा की ज्ञायक सेज पे चलो ना। अब तो विश्राम करो, संसार से थकान मिटा लो, अपने वेश को धारण करो, चली चलो ना हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य, अपने उद्देश्य की सिद्धि करो। जिस भावना को भाके तुमने मनुष्य भाव प्राप्त किया है, कल्याण की भावना को भाके तुमने जिनकुल प्राप्त किया है, अपने उद्देश्य, ऐसे अपने उद्देश्य की सिद्धि करो। क्या करे, अरे इस देह आदि से भिन्न मैं एक अखंड वेद अविनाशी जायक सत्य भगवान आत्मा ही हूं, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव प्रकट करो। जो लक्ष्य था, जो भावना भाई थी अनंत अनंत भवों में, अनंत भवों में जो अनंत अनंत बार अपने कल्याण की भावना भाई थी, हे भव्य आत्मा, घर गृहस्थी पुत्र परिवार और संयोगी भाव राग देश का माया जाल तोड़ के उस कल्याण की भावना को अपने अनुभव में सार्थक करो। जिन पर स्वामी भगवान आत्मा को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। ये कह रहा है तारण साहब। भैया हम आपसे पूछ लें, क्या आप हमसे पूछ लो, भैया स्त्री और पुरुष वेद प्राप्त करके अपन ने क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, मतलब भैया और अधिक परिग्रह, और अधिक आरंभ, और अधिक इच्छाएं, और अधिक वासनाएं करके हमने अनंत कर्मों का आश्रय बन करके दुर्गति जाने का मार्ग बनाया है, या फिर हमने
इस स्त्री और पुरुष वेद को प्राप्त करके मन को आत्म साधना में लगा के भेद ज्ञान की शक्ति को प्रकट करके राग देश आदि कर्मों का अभाव करके अपने अपने उपयोग में यह तत्व का श्रद्धान प्रकट किया। क्या खोया? अर्थात मिथ्यात्व को खोया है। क्या पाया? सम्यक को पाया है कि नहीं? असंयम को खोया है और संयम को पाया है कि नहीं? दो में से एक तो अनिवार्य, नितांत अनिवार्य। नितांत अनिवार्य में सम्यक नितांत अनिवार्य है और सम्यक का लक्षण ही संयम है। तो जहां सम्यक होता है वहां संयम की भावना तो जन्म लेती होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर। तो क्या खोया क्या पाया? मिथ्यात्व खोया कि नहीं खोया? सम्यक पाया कि नहीं पाया? ये प्रश्न क्यों? क्योंकि स्त्री पुंग वेद उत्पन्न भवती कि तुम स्त्री और पुरुष वेद को प्राप्त कर चुके। कैसे प्राप्त कर चुके हो? अनंत काल में जो तुमने अपने कल्याण की भावना भाई थी उसके फलस्वरूप तुमने आज इस स्त्री पुरुष वेद को पाया है। क्या करें भैया? बड़ी मुश्किल से तो पाया है। अब स्त्री वेदी हो गए हैं तो पुरुष वेद का भोग कर ले, अब पुरुष वेदी हो गए हैं तो स्त्री वेद का भोग कर ले। नहीं भैया, इसलिए नहीं पाया। तो क्या पुरुषाकार आत्मा देखा था ना ऊपर, आत्मा कैसा है? पुरुष ज्ञान अनुमोद, आत्मा पुरुषाकार है। क्या करो? ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, इसलिए पाया। ज्ञान स्वभाव के अनुमोदन से क्या मिलेगा? ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से यदि एक समय के लिए भी आत्म अनुभूति सम्यक दर्शन हो गया और तुम्हारा सम्यक बना रहा तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि विकलात्रय पर्याय में जाने का जो 58 लाख योनि रूप परिभ्रमण है वो सबसे पहले मिला जाए। 58 लाख योनियों का किस्सा खत्म हो जाए यदि सम्यक दर्शन बना रहा तो, तत्व श्रद्धान बना रहा तो, और छूट गया तो फिर कहीं नहीं जा सकता। इसलिए जीवात्मा यदि आत्मदर्शन बना रहा, स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बना रहा, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके आत्म कल्याण की अनुभूति, आत्म साधना के सहकार के लिए यदि तुम मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आरोहण करते रहे तो तुम भैया इस संसार के जंजाल से छूट जाओ। किससे कह रहा हो? तारण स्वामी किससे कह रहा है? हे भव्य आत्मा, ये तारण स्वामी तुमसे ही कह रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, स्त्री पुरुष वेदी हो, तुम्हारे लिए अवसर है। क्या अवसर है? कि तुम सम्यक दर्शन प्रगटा के और हमेशा के लिए इन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय का अभाव कर सकते, विकलात्रय पर्याय का अभाव कर सकते। आज अभी इस समय अंतर दशा बन रही कि नहीं? अंतर खिंचाव हो रहा है कि नहीं? महिमा आ रही कि नहीं आ रही? देखो तो मेरी पूर्व भावनाओं का फल, कितनी पवित्र भावनाएं हुई होंगी मेरे जीवन में, कितना मैंने पूर्व भवों में कितनी आनंद मंगल की कल्याण की भावनाएं भाई होंगी, कैसा समागम मुझे प्राप्त हुआ होगा कि जब मैंने ये भावना भाई होगी कि मुझे जिन कुल मिले, जिन भगवान के वचन मिले, अपने स्वसमय का सहकार हो, मैं भी वीतरागता को धारण करूं, मैं भी अपने स्वभाव में ठहरूं, मैं भी भावलिंगी मुनियों की तरह अपने कल्याण का मार्ग बनाऊं। तुमने और हमने कितनी अनंत भवों में कितनी भावनाएं भाई होंगी, जब मन प्राप्तम भवती, तब मन की प्राप्ति हुई, मनुष्य भाव मिला। कालांतर में अनेक बार यदि कलनम स्वभाव परिणाम भवती, अनेक बार स्वभाव सन्मुख होने का परिणाम करे, लेकिन काम नहीं बन पाया, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, और हो भी गया हो तो छूट गया हो, क्या पता। अनेक बार स्वभाव का ध्यान करा है तब जाके आज स्त्री पुरुष वेद मिले। अनेक बार स्वीकार करा कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में आत्मा अनुभव कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन आज जो तुम्हें स्त्री और पुरुष वेद मिले हैं ये इसलिए मिले हैं क्योंकि तुमने पूर्व में बहुत मेहनत करी। भैया आज उस मेहनत को कचरा मत करो पाप विषय कसाय में, इंद्रिय विषय भोगों में, अज्ञान भावनाओं में, दुनियादारी की चिंता में, यहाँ वहां के विकल्प में पूर्व भवों की मेहनत को नाश मत करो। भगवान जी पूर्व भवों की मेहनत को नाश मत करो, बर्बाद मत करो अपने अनंत अनंत भाव, अनेक भवों के पुरुषार्थ को बर्बाद मत करो पाप विषय कसाय संसार की भावना। भैया क्या कह रहे हो आप? नहीं आ रही समझ में? आपने जो पूर्व भवों में आत्म विशुद्धि की जो भावना भाई थी उसका फल है स्त्री पुरुष वेद, और उसका आपकी भावना का फल प्रकट हो गया है स्त्री वेद पुरुष वेद के रूप में, आपकी पूर्व में भाई हुई भावना का फल प्रकट हो गया है।
ऊपर से जिनकुल जिनवाणी भगवान के महावीर भगवान की वाणी का समागम, तारण स्वामी जैसे गुरु, ये सारी उत्तरोत्तर वृद्धिगत जो विशुद्ध विशुद्ध अवस्था है ये आपको प्राप्त हो गई है। क्या करें? अब भैया पूर्व भवों के पुरुषार्थ को नष्ट मत करो, अब पूर्व की विशुद्धि को नाश मत करो। काम विषय भोग और इंद्रियों की भावना में, दुनियादारी की चिंता में अपने पूर्व भवों के पुरुषार्थ का नाश ना करके मैं आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव वाला हूँ, ऐसी आनंद मंगल में भावना को वृद्धिगत करो। और क्या करो? क्या करो? इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ। क्या करना है? इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाना है। और जहां तुम इस जन्म मरण के बंधन से छूटोगे वहीं निज आत्म शुद्ध आत्मदेव आपकी अनुभूति में जागृत हो जाए। और जहां आत्मा की प्रतीति रहेगी महाजीव दोबारा इन पर्यायों में नहीं जाए। जहां सम्यक दृष्टि जीव रहेगा तो वहां उसे भैया चौथे गुण सांस से आगे कौन कौन सी कर्म प्रवृत्तियां नहीं बनेंगी, मिथ्यात आदि सब का काम खत्म हो जाए, नरक आदि गति सब खत्म। तो क्या करना है? नपुंसक पर्याय खत्म, नपुंसक वेदी नहीं होना। तो क्या स्त्री पुरुष वेद रहेगा, दो ही वेद रहेंगे बस। क्या करना है? बहुत काल की मेहनत को सार्थक करना। बहुत काल की मेहनत को आज सार्थक करना है। कैसे? आज अवसर सुनहरा है, सम्यक को प्रगटा लो। तो जिनके धन्य धन्य वे जीव जिनको सम्यक श्रद्धान प्रकट गया, उनसे भी भाव ये रखो कि सम्यक श्रद्धान के साथ साथ इस सम्यक श्रद्धान के साथ साथ संयम का अंकुरण भी कहीं ना कहीं जीवन में हो जाए तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद के अलावा कुछ नहीं। क्या करना है? सम्यक की भावनाओं के साथ संयम को ग्रहण करने के लिए ललायत रहना है, बस इतना तो करना ही। ललायत पना तो आना चाहिए। ये देखो अभी तो आपको ये महिमा नहीं आ रही होगी, वास्तव में हमने स्त्री पुरुष भेद प्राप्त करके कितनी उत्तरोत्तर लब्धि को प्राप्त की। अभी तो जीव को ये महिमा नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जीव अभी अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं। अभी तो जीव ये मानता है शरीर जन्मे तो मैं जन्मा, शरीर मरा तो मैं मर गया। इसलिए जीव को अभी इस बात का बहुमान नहीं आ रहा कि हमारी कितनी मेहनत के बाद हमें ये मनुष्य मिला, कितनी मेहनत के बाद, और कितने कालों तक, कालांतर तक, कितने समय तक इतनी मेहनत करी तब। और आज थोड़े से विषयों के लिए, थोड़ी सी वासनाओं के लिए अपने आप को भूले हुए हैं, अपने स्वभाव को भूले हुए हैं, और आकुलता व्याकुलता में रत होके, आकुलित व्याकुलित होके क्या कर रहा है? दुर्गति प्राप्त करने का मार्ग बना रहा है। ये दुर्गति जाने का जो रास्ता है वो तैयार कर रहा है। और ये दुर्गति जाने का रास्ता कब तक तैयार होगा भैया? जब तक जीव आत्म स्वभाव को ना जाने तब। अपना अपना पुण्य पाप है, कोई किसी के लिए कुछ करता धरता नहीं। जैसा बोया वैसा काट रहे हो, सावधान जीवात्मा। उपादान की बलहारी कि आज मनुष्य भाव में जिनकुल में वीतराग वाणी का श्रवण कर रहे हो, जीवात्मा सावधान, कहीं पापों में तो व्यतीत नहीं कर रहा है जीवन। वो उत्कृष्ट जो समय है कहीं पापों में तो नहीं निकल रहा। तो भैया आपके प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं दिया। सही कह रहे हैं कि नहीं? एक काम करें भैया, क्या ना कहाँ आप 24 ठाणाजी ग्रंथ पूरा मत करो, आप तो 24 ठाणाजी ग्रंथ को 20 से छोड़ दो। सही है कि नहीं? क्यों छोड़ दें भैया? क्योंकि जब से ये 24 ठाणाजी ग्रंथ सुन रहे हैं, जब से जीना मुश्किल हो गया भाई, संसार में जीना मुश्किल हो गया है कि नहीं? अरे कहीं तो हाँ कहीं तो ना बोलो। जब से 24 ठाणाजी ग्रंथ सुन रहे हैं, जब से संसार में जीना मुश्किल हो गया। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे भैया, हम तो रोज तो आईना दिखा रहा है भैया, ये तो आईना दिखा रहा है। गुरु महाराज दिखा रहा है, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, बोले भैया आईना तो
गुरु महाराज दिखा रहा है, और ऐसा आईना दिखा रहे हैं कि यदि इस आईने को देख लिया तो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा आ गई, मनुष्य भाव की महिमा आ गई, स्त्री पुरुष भेद प्राप्त करने की महिमा आ गई, ये पूरा जीवन सदाचार में, संयम में, उस सम्यक की भावनाओं में निकल जाएगा आनंद के साथ, यदि आईना दिख गया तो। बोले भैया कुछ परिणतियां ऐसी हैं, अपनी खुद की कह लो ना, अपनी खुद की परिणति ऐसी है कि इतनी उत्कृष्ट बात सुनने के बाद भी मन तो कसायों में लगता है। और जो बेश्रम होगा है, बेश्रम, बेश्रम, एक बेश्रम होती बाहर, जो बेश्रम हो जाते हैं भैया, उन्हें कितना ही सुन ले, कितना ही सुन ले, कितना ही सुन ले, वो कहते कान में जू भी नहीं रेंगती भैया, हमारे तो कान में जू भी नहीं रेंगती। सुनाते रहो, चिल्लाते रहो, आपके चिल्लाने से क्या होता है? भैया देखो, अपन सब अपनी अपनी परिणति को प्रमाण कर ले, क्योंकि जैसी मति वैसी गति, जैसी अपनी परिणति वैसा अपना परिणमन, जैसी अपनी भावना वैसा अपना अनंत संसार का परिभ्रमण है। इसलिए यदि दुखों से छूटना है तो सावधान, तारण स्वामी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये सब गुरु महाराज का कहा हुआ है भैया, मैं भी श्रोता, आप भी श्रोता। तारण स्वामी स्पष्ट स्पष्ट कह रहा है कि बहुत मुश्किल से निकले हो, बहुत मुश्किल से, बड़े दुर्लभ है, एक इंद्री से दो इंद्री, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और उसमें पांच इंद्री में संगी बना तो दुर्लभ में दुर्लभ नहीं, महादुर्लभ में महादुर्लभ है। चिंतामणि रत्न कहा है, जैसे समुद्र में चिंतामणि रत्न खो जाए तो उसे ढूंढना कितना दुर्लभ है, कदाचित वो चिंतामणि रत्न तो उस समुद्र से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन भगवान जी, लेकिन उससे भी दुर्लभ है मनुष्य भाव को प्राप्त करके इस जिनवाणी का श्रवण करना, उससे भी दुर्लभ। चिंतामणि भगवान आत्मा की जो चर्चा है, ये उस रत्न को, उस लवण समुद्र में मान लो रत्न फेंक दिया है, लवण समुद्र के बीचों बीच वो रत्न फेंक दिया जाए और लवण समुद्र में ढूंढा जाए, तो लवण समुद्र तो इतना बड़ा है कि पूरा अनंत भाव निकल जाएंगे उसे ढूंढने में। और मान लो कोई कोटि पूर्व की आयु वाला मनुष्य यदि टेर के सामर्थ्य से उसे ढूंढ भी ले, अनंत दुर्लभ है वो, यदि कोई ढूंढ भी ले तो ये भी सरल है, लेकिन मनुष्य भाव को प्राप्त करके आत्म अनुभूति को पाना, आहा भगवान जी कहना, ये तो दुर्लभ में भी महादुर्लभ है, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करना। अब क्या करना है? जो मिली दुर्लभ चिंतामणि, क्या करना है? कौवे को उड़ाने में लुटाना। देखो भैया, बात तो एक ही है, अब हम 1 घंटे तक बोलें तो भी यही बोलेंगे, एक बार बोले तो भी यही बोलेंगे, और 2-3 दिन तक बोलते रहे तो भी यही बोलेंगे, क्योंकि लिखा यही। और आप भी कहोगे भाई एक बात को कितने बार बोलोगे आप, तो हम इस बात को ज्यादा ना खींच के सिर्फ इतनी सी भावना भालो भव्य आत्मा, ये गुरुदेव, ये मनुष्य भाव मिल गया, वीतराग वाणी की शरण मिल गई, आपके द्वारा दिखाया हुआ रास्ता मिल गया, अब गलती से कदाचित कभी भी ऐसे वीतराग धर्म की शरण मेरी आत्मा से कभी ना छूटे, और ऐसे भगवान के वचनों का स्वीकार कर, शुद्ध सम्यक का लाभ कर, संयम की भावना सहित, समाधि की उत्कृष्ट भावना सहित मेरा जीवन आत्म उत्थान की ओर अग्रसर हो, ऐसी मंगल भावना भालो, कम से कम इस समय तो भालो। तो चौके में नहीं भा पाओगे, दुकान में नहीं भा पाओगे, भगवान की वाणी सुन के सच्ची भावना करते हुए, इन भावना कारण का अनुभव मिला ना, आज फिर से भावना कर लो कि गुरुदेव, ये आपकी सम्यक भरी देशना, ये आत्म संयमन का मार्ग और ये समाधि की लगन जो मुक्ति में कारक है, ये 3 कार्य मेरे जीवन में सिद्ध हो, और स्त्री पुरुष भेद प्राप्त करके मैं इन 3 कार्यों की सिद्धि करके और अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर बना रहा हूँ, रुचि बनी रहे मुझे जिन धर्म की, वीतराग धर्म की, जिन शासन की, अंतरात्मा की, ऐसी रुचि, ऐसा मोक्ष मार्ग मेरे जीवन में सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी अनंत अनंत मंगल में भावना भाते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो भैया। यही गुरुदेव श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर